वेलकम। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक सिंपल स्मॉल हाइबरनेट एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले हैं। तो करना क्या, आपने सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है जो कि प्लेन होगा। ठीक है, यहाँ पे मैवन नहीं होगा, सिंपली न्यू प्रोजेक्ट। और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम लेट्स सपोज दैट हाइबर एग्जांपल वन हाइब। और यहाँ पे लैंग्वेज आपकी जावा होनी चाहिए, मैवन होना चाहिए एंड वर्जन। क्रिएट करना सिंपली दिस विंडो। एंड क्रिएट करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एमवीएन रिपोजिटरी, एमवीएन रिपोजिटरी पे आना है। आपको रिपोजिटरी ऐड करनी होगी, जैसे कि मैं यहीं पे सर्च करके दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे सबसे पहले हमें चाहिए होगी हाइबरनेट की। ठीक है, हाइबरनेट कोर। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे आपने इस वाले वर्जन को यूज कर लो। ओके, इसको कॉपी करने के बाद आपने वापस प्रोजेक्ट पे आना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको पॉम डॉट एक्सएमएल ओपन करना है। यहाँ पे डिपेंडेंसीज का सेक्शन क्रिएट करना है। डिपेंडेंसीज। ठीक है, और यहाँ पे आकर के पेस्ट कर देना। ये पहली डिपेंडेंसी हुई। उसके बाद हमारे पास दूसरी डिपेंडेंसी होगी, ये दिस वन। ठीक है, उसके बाद हमें वर्जन चूज करना है। यहाँ पे सिंपली इसको कॉपी करेंगे एंड यहाँ पे पेस्ट करेंगे। एंड साथ में हमें क्या जरूरत होगी, लॉम्बॉक। लॉम्बॉक की डिपेंडेंसी हमने यहाँ से कॉपी कर लेनी, वर्जन आपने चूज करना है। And ये कॉपी हो गए एंड देन इसको भी मैंने पेस्ट कर देना। एंड द लास्ट वन, द लास्ट डिपेंडेंसी। ये तीन डिपेंडेंसी होगी, अभी एक डिपेंडेंसी बची हुई है, हिकारी सी सीपी। इस पे आना है आपने। ये हिकारी सीपी पे आकर के ये डिपेंडेंसी आपने उठा लेनी है सिंपली। ठीक है, कॉपी एंड इसको भी पेस्ट कर देंगे। बस ये चार डिपेंडेंसीज। ठीक है, हाइबरनेट क्योंकि हाइबरनेट का प्रोजेक्ट है तो कोर डिपेंडेंसी हमने यूज किया। ड्राइवर क्योंकि हम डेटाबेस से कनेक्टिविटी स्टैब्लिश करेंगे, दिस वन। तो हाँ, ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जेडीबीसी में भी पड़ती है, तो यहाँ पे क्यों पड़ती है अगर क्वेश्चन है तो यार देखो क्या है कि इंटरनली हमारा ये जो फ्रेमवर्क है ये यूटिलाइज करता है ड्राइवर को, तो आपको ऐड करना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके। ये तो आपको पता है कि इसलिए हमने यूज किया। और उसके बाद कंट्रोल एस एंड प्रोजेक्ट को अपडेट कर देना। ठीक है, सक्सेसफुली हो गया, कोई दिक्कत नहीं। और आप यहाँ से भी एक बार चाहो तो मैवन कर सकते हो, बट मेरे केस में हो चुका है रिलोड प्रोजेक्ट। एंड उसके बाद क्या है, हमें मेन पे आना है। मेन पे क्या कर सकते हो, आप एक बार एप्लीकेशन को एज इट इज रन करके देख लो कि वर्क कर रही है नहीं कर रही है। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड आ गया, मतलब परफेक्टली वर्क कर रहा है। अच्छा, मैंने जो लास्ट में एक डिपेंडेंसी ऐड किया था हिकारी करके, वो क्यों ऐड किया था, ये वाली, ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी क्या करते हैं हम, एक एंटिटी क्लास क्रिएट करते हैं। एंटिटीज के अंदर स्टूडेंट। ओके, यहाँ पे एंटिटी एनोटेशन यूज करेंगे। ओके, एंटिटी क्लास का मतलब क्या है, यहाँ पे जो एनोटेशन यूज किया एंटिटी, इसका मतलब ये है कि आपके डेटाबेस में ये स्टूडेंट क्लास एज अ टेबल रिप्रेजेंट किया जाएगा। चलिए इस बात को मैं करके दिखाऊंगा तो बेहतर समझेंगे आप। अभी क्या करते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी मतलब एट्रीब्यूट क्रिएट करेंगे। एट्रीब्यूट क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मल कंक्रीट क्लास में हम फील्ड और प्रॉपर्टी ही बोलेंगे, बट एंटिटी के टर्म में हम एट्रीब्यूट बोलेंगे क्लास के लिए। ठीक है, तो इंट यहाँ पे हुआ और यहाँ पे रोल नंबर प्राइवेट, अनदर वन इज लाइक स्ट्रिंग, यहाँ पे नेम। ठीक है, और एक और ले लेते हैं, लेट सपोज दैट अभी के लिए यहाँ पे एड्रेस। एड्रेस, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, एंटिटी शुड बी यूनिक। तो यूनिकनेस के लिए क्या करेंगे, मतलब डुप्लीकेट ना हो, तो यहाँ पे आईडी एनोटेशन यूज करेंगे। जैसे कि टेबल में प्राइमरी की होती तो वो काम ये करता है, आईडी एनोटेशन। ठीक है, ये धीरे धीरे आपको पता चलता रहेगा। तो अभी ये एंटिटी क्रिएट हो गया। अच्छा, मैंने लोम्बोक भी यूज किया था, तो लोम्बोक के लिए हम क्या गेटर सेटर नहीं क्रिएट करेंगे, बॉयलर प्लेट कोड को हटाना है, तो हमें यहाँ पे डेटा एनोटेशन यूज कर लेंगे। और उसके बाद एक नो आर कंस्ट्रक्टर और एक ऑल आर कंस्ट्रक्टर। ठीक है, ओके, एंटिटी क्लास रेडी है। अच्छा, इसको मैं इस तरह से भी कर सकता हूँ, टू स्ट्रिंग। ठीक है, सिंपली अभी ये रेडी हो गए। अभी हमें क्या करना है, जैसे कि एचबीएम और एक्सएमएल बेस्ड में हम क्या करते हैं, डेटा सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो हम जावा बेस्ड कैसे करेंगे। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हम एक्सएमएल बेस्ड नहीं करने वाले, ठीक है, तो सिंपली हम क्या करने वाले हैं, एक क्लास क्रिएट करेंगे यहाँ पे, जिसका नेम रख देते हैं पहले तो एक पैकेज
परसिस्टेंस के अंदर हम क्या करेंगे, माई परसिस्टेंस यूनिट इन्फो कर देते हैं, यूनिट इन्फो। ठीक है, ये रहेगा। और यहाँ पे हमें इम्प्लीमेंट्स करनी होती है एक परसिस्टेंस यूनिट इन्फो को, जो कि बिल्ट इन है। और उसके बाद हमें इम्प्लीमेंट कर देना है सारे मेथड्स को। अभी सारे मेथड यहाँ पे बहुत ढेर सारे देखने को मिल रहे हैं, बट कुछ ही हमें करने हैं, सारे नहीं करने हैं। तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ। इसका नेम हमें अपना माई परसिस्टेंस नेम जो भी रिटर्न करना है वो आपको देना है, परसिस्टेंस माई परसिस्टेंस, ये हो गए। परसिस्टेंस प्रोवाइडर नेम हमें देना होता है, प्रोवाइडर नेम org डॉट हाइबरनेट JPA हाइबरनेट परसिस्टेंस, आई थिंक होता हाइबरनेट परसिस्टेंस प्रोवाइडर। ठीक है, ये हो गया, ये दो हो गए। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होगा, परसिस्टेंस यूनिट ट्रांजेक्शन रिसोर्स लोकल। ये जस्ट सिमिलर टू क्या है, एक्सएमएल बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। अगर एक्सएमएल से कंपेयर करोगे तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें आपको माई परसिस्टेंस यूनिट नेम मेंशन करना होता है, ये प्रोवाइडर कौन सा है, मतलब जेपीए किस प्रोवाइडर के थ्रू, किस ओआरएम टूल के थ्रू इंप्लीमेंट किया है, टॉप लिंक है, हाइबरनेट, तो यहाँ पे हाइबरनेट को हम लेकर के चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे। और यहाँ पे जेटीए से कनेक्शन स्टैब्लिश करो तो यहाँ पे रिसोर्स लोकल हमने किया हुआ है। ठीक है, अगर आउटसाइड से करो तो जेटीए के थ्रू जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे हम सिंपल रिसोर्स लोकल का यूज करेंगे। और यहाँ पे डेटा सोर्स, तो डेटा सोर्स के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हिकारी का हम यूज कर रहे हैं। डेटा सोर्स मतलब हिकारी के थ्रू इजिली हम डेटा सोर्स का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो हम वापस से वेबसाइट पे आएंगे और यहाँ पे हम कॉपी करेंगे सिंपली, इंस्टेड ऑफ राइटिंग। देख लेते हैं कहीं मिल जाएगा तो बेटर है। दिस वन आई थिंक, यस, दिस वन आई थिंक ठीक रहेगा। और इसके अलावा भी होगा कहीं पे। हाँ, ये भी आप कॉपी कर सकते हो, इस तरह से भी कर सकते हो, एज योर चॉइस। जैसे इसको मैं अगर कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये इस तरह से पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ से रिटर्न करा लेंगे सिंपली, और रिटर्न रिटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी है तुम्हारा डेटाबेस, मैं बाय डिफॉल्ट माई डीबी रखता हूँ, तो आप भी देख लेना। उसके बाद यहाँ पे यूजर नेम जो भी है रूट होगा मेरे केस में। पासवर्ड हम लेट सपोज क्या एडमिन लेकर के चलेंगे ऑब्वियसली। ये इसको इंपोर्ट कर लो, पैकेजेस को, और इसको भी इंपोर्ट कर लो। ठीक है, परफेक्ट। तो मैं एक बार वर्क बेंच से दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखो मेरा लोकल जो है, मतलब रूट है, यूजर नेम एंड पासवर्ड मेरा जो है वो एडमिन है। और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस मैंने MyDB रखा हुआ है, टेबल कोई है नहीं अभी। ठीक है, गॉट इट। गेट क्लास, गेट क्लास मैनेज दिस वन। तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, लिस्ट ऑफ, और यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, बट ठीक है हमने टाइप कर देना है स्टूडेंट। ठीक है, तो ऊपर ही रख लूंगा। ठीक है, यहाँ पे, ताकि सारे इम्प्लीमेंटेशन एक ही जगह देखने को मिल जाए एक लाइन से। ठीक है, ये 5 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 मेथड्स पहले मैंने ओवरराइड किया, दैट्स इट। सो फाइनली हमने क्या किया, एक स्टूडेंट एंटिटी क्रिएट किया। उसके बाद मैंने माई परसिस्टेंस यूनिट इन्फो को क्रिएट किया, जिसमें मैंने नेसेसरी मेथड्स को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। अच्छा, मैंने शुरुआत में पॉम डॉट एक्सएमएल में हिकारी सीपी ऐड किया था। क्यों किया था, देखो यार, इस डिपेंडेंसी का यूज करते हुए हमने अपने डेटा सोर्स को कॉन्फ़िगर किया हुआ है। सो दैट्स व्हाई वी एडेड, यू कैन सी ओवर हियर, राइट नाउ। चलिए मेन पार्ट पे पढ़ते हैं अभी। इसको अभी यहाँ पे क्लोज करेंगे। ओके, अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि डेटाबेस के में एक टेबल क्रिएट होगी और उस टेबल में हम रिकॉर्ड इंसर्ट कराने वाले हैं। तो बेसिकली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को एंटिटी मैनेजर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और आपको याद होगा मैंने लास्ट वीडियो, मतलब प्रीवियस वीडियो में बोला था कि जो हमारा जेडीबीसी होता है वो डायरेक्टली डेटाबेस से इंटरेक्शन कर पाता है, मतलब इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, ये क्वेरी जो भी है वो सेंड कर पाता है। जबकि हमारा ओआरएम टूल किसी भी तरह की डायरेक्टली क्वेरी को सेंड नहीं कर पाता डेटाबेस से, मतलब कि इंटरेक्ट नहीं कर पाता डायरेक्ट डेटाबेस से। उसके बीच में एक मिडिल लेयर होती है विच इज परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट, और वो क्या करता है, डिसाइड करता है जो भी उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर एंटिटीज क्रिएट हुई हैं उनको यूज करते हुए वो डिसाइड करेगा कि कौन सी क्वेरी डेटाबेस को भेजनी है। चलिए इस बात को डीप एंड डाइव करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉन्टेक्स्ट क्रिएशन हो रहा है। ठीक है,
पर यहाँ पे भी नल है तो नहीं क्रिएट हुआ। तो इसको कैसे क्रिएट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री। ठीक है, तो EMF, लेट्स सपोज दैट, एंड न्यू, यहाँ पे क्या करेंगे, हाइबरनेट प्रोवाइडर हम यूज कर रहे हैं, हाइबरनेट परसिस्टेंस प्रोवाइडर। ये आ नहीं रहा सजेशन में, जस्ट मिनट। हमें पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल में आपको टाइप हटा देना, ओके, ये हटा दो। उसके बाद रिलोड कर लो एक बार प्रोजेक्ट को। ठीक है, यहाँ पे रिलोड हो जाए एंड देन इसको क्लोज करो। एंड नाउ फिर से ट्राई करते हैं। जस्ट मिनट, यहाँ से भी देख पाओगे? नहीं आया है। क्यों नहीं आ रहा है? एक मिनट, इस पे होवर करके देख लेते हैं एक बार। मोर एक्शन, यहाँ पे इंपोर्ट का आना चाहिए, आता है समटाइम, हो सकता है आप में आ रहा हो, पता नहीं। पर ये जरूरी नहीं था फॉर्म में वो हटाने का टाइप का, पर आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा। एक बार कंट्रोल, यस, नाउ इट इज कमिंग। ठीक है, आप एक बार चेक कर लेना, एक बार प्रोजेक्ट को क्लोज करके ओपन कर लेना या कुछ करके देखना। ठीक है, रिलोड कर लेना, समटाइम ऐसा होता है इशू। ठीक है, ओके। नाउ अभी क्या करना है हमें? ऑब्वियसली क्रिएट कंटेनर एंटिटी मैनेजर, और इसके अंदर हमें पास करने होंगे दो पैरामीटर। फर्स्ट इज ऑब्वियसली हमें परसिस्टेंस यूनिट इन्फो आपको देखने को मिल रहा है, जो कि एक इंटरफेस है। तो इसका टाइप मैंने क्रिएट ही किया है, मतलब इम्प्लीमेंटेड क्लास, जो कि मेरे पास है माई परसिस्टेंस यूनिट इन्फो। एंड उसके बाद हमारे पास है क्या, न्यू हैश मैप, यहाँ पे एम्प्टी डाल सकते हैं। तो अभी के लिए हम यहाँ पे एम्प्टी ही रखेंगे, जस्ट जस्ट लाइक दिस। नाउ इसकी मदद से हम अब क्या करेंगे, एग्जैक्टली क्या करने वाले, हम एक कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेंगे जिसके अंदर एंटिटीज क्रिएट होने वाली है। तो EMF क्रिएट एंटिटी मैनेजर। नाउ हमारा परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो चुका। तो क्या हुआ, हमारा ये कंटेनर क्रिएट हुआ, परसिस्टेंस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो ये अब इसको पॉइंट कर रहा है। ठीक है, जो कि अभी एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हमने कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पे थोड़ा सा कमिट। ठीक है, अब इसमें हम कोड लिखेंगे और यहाँ पे EM को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही लेमन तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे बिगिन किया है, यहाँ पे कमिट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या होगा, यहाँ पे मिरर टू डेटाबेस का क्या मीनिंग है, अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट परसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी मैंने नहीं किया, सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है सिंपल सा स्टूडेंट का। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, ये हीप मेमोरी में क्रिएट हुआ। अभी कॉन्टेक्स्ट से इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, मैंने यहाँ पे बिगिन किया और कमिट किया। अब यहाँ पे जब मैंने परसिस्ट मेथड को कॉल किया तो ये क्या करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे परसिस्ट मेथड को कॉल करके यहाँ पे स्टूडेंट करता हूँ, तो यहाँ पे कंट्रोल S करता हूँ। अभी क्या आपको वर्क बेंच ओपन करके दोबारा से दिखाऊंगा, एडमिन। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको डेटाबेस में दिखाता हूँ कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, नथिंग, कुछ भी नहीं है। आप रिफ्रेश कर लो, कुछ भी नहीं है टेबल में। ठीक है, टेबल ही नहीं है। तो वापस आते हैं, अब हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, ये मैंने प्रोग्राम को रन किया। ठीक है, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। टेबल में भी माई DB स्टूडेंट डजंट एग्जिस्ट। ओके, ठीक है, टेबल एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो ऑब्वियसली टेबल आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। तो आपने टेबल क्रिएट करनी है एंड देन आप कर पाओगे ये चीज। तो टेबल क्रिएट करने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी के लिए हम डेटाबेस में डायरेक्टली क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम जैसे कि या तो यहाँ पे कर दें हैश मैप, इसके थ्रू हम प्रॉपर्टी डिफाइन कर दें, या तो फिर प्रॉपर्टीज में जाकर के हम यहाँ से प्रॉपर्टी डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर किया हुआ था, तो यहाँ पे डायरेक्टली मैं पेस्ट कर देना है सिंपली। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं बता दूं, बाय डिफॉल्ट नन होती है, क्योंकि अगर मैं अभी भी कंट्रोल S करता हूँ, तीन तरह की प्रॉपर्टी होती है, नन, क्रिएट, अपडेट। अगर मैं अगेन इसको रिलॉन्च करता हूँ सिंपली एज इट इज, तो अभी भी देखोगे सेम एरर आएगी, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, नन। ठीक है, तो यहाँ पे देख पाओगे कि अभी भी क्या बोल रहा है, माई DB स्टूडेंट डजेंट एग्जिस्ट। ओके, अब क्या करेंगे, क्रिएट को मैं दिखा देता हूँ। क्रिएट क्या करेगा, सबसे पहले मैं कंट्रोल S करता हूँ एंड उसके बाद इसको रिलॉन्च कर देता हूँ। और अभी देख पाओगे कि वर्क बेंच में अभी है नहीं टेबल। ठीक है, अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो नाउ यू कैन सी द टेबल। एंड अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो रिकॉर्ड भी देख पाओगे। गॉट इट। नाउ अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारा क्रिएट कैसे वर्क कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे
रोल नंबर 2 कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ एंड उसके बाद फिर से इसको रिलॉन्च करूंगा। तो वर्क बेंच में आते हैं और इसको मैं क्या करूँगा, फिर से देखूंगा, अभी भी 101 है। नाउ यू कैन सी, तो 101 वाली जो वो रिकॉर्ड था वो गायब हो गया और 102 आ गया। तो कहने का मतलब क्या है कि इसमें एक प्रॉब्लम है क्रिएट, आपको रियल टाइम पे ये प्रॉपर्टी यूज नहीं करनी है और पूरी होल प्रॉपर्टी, मतलब कि आपको ये प्रॉपर्टी ही नहीं यूज करनी है, इसको ही नहीं यूज करना है, ठीक है। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या है कि ये रियल टाइम पे यूटिलाइज नहीं की जाती है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये पहले टेबल को ड्रॉप करता है, उसके बाद फिर नई टेबल को क्रिएट करता है एंड देन उसके अंदर ये रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। तो ये 3 स्टेप में होता है। तो इसलिए क्रिएट का ये वर्किंग हो रहा है, इसलिए पुराना वाला चला गया, पहले टेबल ड्रॉप हुई, फिर उसके बाद टेबल क्रिएट हुई, देन उसके अंदर ये रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ। सो दैट इज हाउ इट इज वर्किंग नाउ। एंड अब क्या करते हैं अपडेट को, तो अपडेट को यूज करते हैं, सबसे बेहतर है। ये क्या करेगा, ये देखेगा टेबल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, देखेगा टेबल। लेट सपोज दैट मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इस टेबल को ड्रॉप कर देता हूँ, तो ड्रॉप करके दिखा देता हूँ, टेबल ड्रॉप, ड्रॉप नाउ, ठीक है। एंड कंट्रोल एस, वापस आते हैं, इसको रिलॉन्च करते हैं, ठीक है। ये तो मैं प्रॉपर्टी के चीज़ों के बारे में भी कवर कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखोगे तो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ पहले, रिफ्रेश ऑल, नाउ स्टूडेंट आ चुका है और इसके बाद इसको रिलॉन्च करता हूँ, तो देखो यहाँ पे 102 आ गए। अब क्या करूँगा, मैं वापस जाता हूँ, इसमें क्या करता हूँ 101 कर देते हैं, कंट्रोल एस एंड रिलॉन्च करते हैं। तो वापस से आते हैं यहाँ पे, फिर से देखते हैं, तो देख पाओगे कि इसमें पुराने वाले रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखता है और नए रिकॉर्ड को इंसर्ट करता है। पहले ये चेक करता है टेबल एग्जिस्ट करती है नहीं करती, देखता है हाँ एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं करती तो फर्स्ट टाइम ये क्रिएट करेगा एंड दोबारा जब ये रन करोगे तो क्या होगा कि अपडेट प्रॉपर्टी क्या करेगा, देखेगा टेबल अगर एग्जिस्ट करती है तो उसी में ही रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा, तो ये ड्रॉप ड्रॉप नहीं करता है। सो ये डिफरेंस है क्रिएट और अपडेट है। तो फाइनली आपको ये प्रॉपर्टी पता चल गई कैसे काम कर रही है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनल वर्किंग को समझते हैं कोड के लेवल पे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है इस प्रॉपर्टी को इग्नोर करते हुए कंप्लीटली क्या किया मैंने, एंटिटी मैनेजर फैक्ट्री की मदद से पहले मैंने एंटिटी मैनेजर के ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया, जो कि ईएम क्या कर रहा है, परसिस्टेंस कंटेक्स्ट का एक एम्प्टी कंटेनर को होल्ड करके रखा हुआ है। उसके बाद फिर मैंने ट्रांजेक्शन बिगिन किया, फिर मैंने स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जो कि अभी हीप मेमोरी में पड़ा हुआ है। जब मैंने परसिस्ट मेथड को कॉल किया तो क्या हुआ, इसने स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को एज एन एंटिटी कंटेक्स्ट के अंदर ऐड कर दिया। ऐड होने के बाद अभी ये कंटेक्स्ट, ये कंटेनर डिसाइड करेगा कि कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करानी है, कौन सी क्वेरी हमें डेटाबेस को सेंड करनी है अपने डिजायर रिजल्ट के लिए, ठीक है। और वो काम होगा यहाँ पे, इसीलिए मैंने लिखा है मिरर टू डीबी। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या है, यहाँ पे इंसर्ट नहीं होता, बहुत लोगों का मिसकंसेप्शन होता है जो सोचते हैं कि यहाँ पे परसिस्ट को मैंने कॉल कराने के बाद ये क्या करा, इंसर्ट क्वेरी चली गई और हमने डेटाबेस में इंसर्शन का काम किया है। एक्चुअली ये यहाँ पे नहीं होता, यहाँ पे एडिंग टू कॉन्टेक्स्ट, यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होता है और यहाँ पे क्या होता है, ये स्टूडेंट को कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड करता है एज एन एंटिटी। उसके बाद फिर ये कमिट जब चलता है तो ये देखता है कि कौन से मेथड के थ्रू आपने एंटिटी को कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऐड किया था। बेस्ड अपॉन दैट ये डिसाइड करता है कि यहाँ पे इंसर्ट चलानी या डिलीट चलानी या सेलेक्ट चलानी, वट एवर इट इज। फिर यहाँ पे फाइनली मिरर टू डीबी हो रहा होता, तब यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट राइट क्वेरी को डेटाबेस को सेंड कर रहा होता है। उसके बाद फाइनली हमें रिजल्ट देखने को मिलता है टेबल के अंदर। आगे की वीडियो में और भी डिटेल में जाएंगे, और सो अभी के लिए इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप, बाय बाय।